चला सकते हैं। जानाति, जानीता, जानन्ति। जानासि मध्यम पुरुष एक वचन। जानासि, जानीथ, जानीथ। जानामि, जानीवह, जानीमः। जज्ञं, जज्ञेथ, जज्ञाथ, जज्ञथु, जज्ञे। जज्ञं, जज्ञीव। ज्ञाता, ज्ञातारो, ज्ञातारा। ज्ञास्यति, ज्ञास्यता, ज्ञास्यन्ति। जानातु, नहीं, जानातु, जानीतात, जानीताम, जानन्तु। जानीहि, जानीतात, जानीतम, जानीत। जानानि, जानाव, जानाम। जानानि, जानाव, जानाम। आड़ुतम स्पीच है जानानि, मेरनी। जानानि। आकाश अवर्ण दीर्घ हो रहा है ना, तो स्नाभ्यस्तयुराता लगेगा। वो आजादी कितकित सार धातुक में ना ई हल्ले को लगेगा। आकाश अवर्ण दीर्घा। कहाँ पर आकाश अवर्ण लगा रहा हूं? जा, ना, जानानी। ये देखिए 8 आगम, 8 दुमस पिच्चे, और इसको दोनों को आकाश अवर्ण दीर्घ। इस ना का लोप नहीं होगा, ई भी नहीं होगा। जानानी 8 दुमस पिच्चे, पित हो जाता है, पित गीत नहीं होता है, तो लोप होता है आजादी कित गीत में, और ई होता है हलादी कित गीत में। ये 2 सूत्र विशेष लग रहे हैं बार बार। अजानात, अजानात, अजानीत, अजानीताम, अजानाम, अजानीव, अजानीम। जानियात, जानियाताम नहीं, जानियातम। हाँ, आशीलिंग। वान्य संयोगादे, विकल्प से संयोगादि धातु हो तो विकल्प से ए हो जाता है। वान्य से संयोगादे, घ्वादि व्योन्य से। घूमास्था, गापा, जाति, साम, हली। इनसे अन्य, एरलिंगी, इनसे अन्य कोई, घ्वादियों से अन्य कोई धातु होगी संयोगादि, संयोग जिसके आदि में है, तो वान्य संयोगादे है। कहाँ का सूत्र है वान्य संयोगादे? तो उससे ए विकल्प से होगा। ज्या, ज्यास्तम, ज्यासु, ज्यात, ज्यास्तम। 2 रूप बन रहे ना। ज्यात, अज्यासीत, अज्यासिष्टम, अज्यासिसु। अज्यासिष्टम बनाना एक बार जी। ज्या धातु है, और ये तम आदेश और सिच है। कैसे बनाओगे आगे? हाँ, यम रमण माताम सक चाहिए। आकारांत धातु है, इसको तो शकागम होगा और इसको इटागम। अज्ञासिष्टम, अज्ञासित, अज्ञासिष्टम, अज्ञासिसु, अज्ञासी, अज्ञासिष्टम, अज्ञासिष्ट, अज्ञासिसम, अज्ञासिसु, अज्ञासिस्म। एक बात ध्यान देना कि जैसे जानाति, सब जगह मैंने जानाति बोला ना, जा, और धातु है ज्या, तो एक नया सूत्र लग रहा है यहाँ। ज्या, जन और जा। ज्या, जन और जा, शीत के पर रहते ज्या, जन और जा। अकर्म का च, देखिए ये सूत्र जो है अकर्तृभिप्राय के लिए। कर्तृभिप्राय में तो अनुपसर्गा ज्या एक सूत्र आगे है 76 नंबर। जन को भी जा करता है, जायते रूप बनता है उसका। हाँ, अनेकाल से सर्व से, जन के स्थान में जायते, जायते, और इसको जानाति।
हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ अनुपसर्गा ज्या, आगे पढ़िए। अकर्तृभिप्राय के लिए सूत्र है कर्तृभिप्राय ही, जब क्रियाफल कर्ता को मिलेगा तो अनुपसर्गा ज्या जानातेर अकर्म क्रियावचनाद आत्मनेपदम भवति। सर्पिसो जानीते, जैसे उदाहरण है, ये जानीते रूप बन गया ना, जानाती ते, और ये ई हो गया स्ना को, स्नाभ्यस्त रहता ही हल्लोगो। जानीते, सर्पिसो जानीते, मधुनो जानीते। हाँ जी, आगे 76 नंबर सूत्र है, ये 45 नंबर है ना, तो 76 नंबर सूत्र से ये कहा है कि उपसर्ग रहित ज्या धातु से अकर्मक क्रियावचनाद आत्मनेपदम भवति। जो ज्या धातु अनुपसर्ग है उससे आत्मपद हो जाता है, उसमें अकर्मकात की अनुवृत्ति है। अनुपसर्गात् जानाते कर्तृभिप्राय क्रियाफले आत्मनेपदम भवति। गाम जानीते, अनुपसर्गात् अकर्म की तो नहीं है वहाँ। ठीक है। अनुपसर्गात् ज्या, कर्तृप्राय अनुपसर्गात् ज्या इति जानाते अकर्मकाद अकर्मक क्रियावचनाद आत्मनेपदम भवति। अकर्तृभिप्राय क्रियार्थम इदम, कर्तृभिप्राय अनुपसर्गात् ज्या इति, आगे पढ़ो, अनुपसर्गात् ज्या इति वक्ष्यति। क्रियाफल कर्ता को मिलेगा तब तो अनुपसर्गात् ज्या, सूत्रकार ने अपना अलग सूत्र बनाया है। जानाते अकर्मकाद अकर्मक क्रियावचनाद आत्मनेपदम भवति। जैसे सर्पिसो जानीते है, मधुनो जानीते, कथन चाहे अकर्म का, ज्या धातु अकर्मक कैसे होगी? नात्र सर्पिर आदि ज्ञत्वेन विवक्षितम, यहाँ सर्पी आदि को ज्ञ के रूप में नहीं देखा जा रहा है। इस वाक्य का यह अर्थ नहीं है कि घी को पहचान रहा है, सर्पी आदि को ज्ञ के रूप में नहीं देखा जा रहा है। घी को यहाँ पर इसके रूप में नहीं देख रहे हैं, ज्ञ के रूप में, ज्ञ के रूप में। एक जैसे घी रखा है उसको पहचानता है, मतलब जानता है कि ये घी है, तो घी जो है हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनाया जा रहा। एक तो ज्ञाता होता है, एक ज्ञ होता है, एक ज्ञान होता है, त्रिपुटी होती है ना, ज्ञाता ज्ञान जे, प्रमाता प्रमाण प्रमेय। तो यहाँ पर ज्ञ के रूप में नहीं है ये जो नात्र सर्पिर आदि, जो सर्पी आदि है यहाँ पर सर्पी आदि ज्ञ के रूप में नहीं विवक्षित है। हाँ, जैसे मैं इनको पहचान रहा हूँ, जान रहा हूँ, तो ये ज्ञ है, मैं जानता हूँ और मेरी बुद्धि में ज्ञान उत्पन्न होता है। तो यहाँ घी ज्ञ के रूप में नहीं लिया गया। जानने का विषय जो होता है वो ज्ञ होता है ना, वो तो देखिए इसमें लिखा ही है, किम तरही, किन तरही मानी किस रूप में लिया गया है, तो कह रहे हैं करण के रूप में, ज्ञान पूर्वक प्रवृत्ति में करण के रूप में। जो ज्ञान पूर्वक चेष्टा वो कर रहा है ना, उसमें घी को करण के रूप में देखा जा रहा है। तथा च ज्यों विदर्थ से करणे सूत्र से षष्ठी कही है करण में। इसका अर्थ है ज्यों धातु का अविदर्थ, अज्ञानार्थक, विदर्थ मानी विद ज्ञाने, विदर्थ मानी ज्ञानार्थक और अविदर्थ मानी अज्ञानार्थक। ज्यों विदर्थस्य करणे षष्ठी विधीयते। सर्पिसो जानीते मधुनो जानीते का अर्थ है सर्पिषा उपायेन प्रवर्तते। सर्पिषा उपायेन, घी के उपाय से आदमी कहीं प्रवृत्त हो रहा है। मधुनो जानीते, मधुनो उपायेन प्रवर्तते। यहाँ पर जो है करण में षष्ठी हो रही है। जानीते जो है
ये जानीता का अर्थ ये नहीं है जानता है, ये दिया है ना प्रवृत्ति वचनो अत्र जानाति। यहां पर जानाति का अर्थ है प्रवृत्त होता है। ज्ञान पूर्विकायाम प्रवृत्तो करणत्वेन, ज्ञान पूर्वक प्रवृत्ति में करण बन रहा है यहां मधु। जैसे कोई आदमी पहले खाने की इच्छा नहीं थी और थाली में जो है ना बहुत ही अच्छा घी पड़ा हुआ था, तो घी के द्वारा प्रवृत्त हो गया ना वो भोजन करने के लिए। जैसे मधुना उपायन प्रवर्तते, कोई दवा ले नहीं रहा था तो दवाई जो है ना उसमें मधु डाल दिया, तो मधुना जानीते, ज्ञान पूर्वक प्रवृत्ति है यहाँ। वो ज्ञान पूर्वक क्यों डाला? वो ऐसे बेहोशी में प्रवृत्त थोड़ी हो रहा है, ज्ञान पूर्वक प्रवृत्त हो रहा है कि देखो मधु है और मतलब बढ़िया है, मधु खाने को मिलेगा। तो इस तरह से मधुनो जानीते। और क्या, जे थोड़ी है, ये अर्थ थोड़ी है कि मधु को जानता है, ये थोड़ी अर्थ है। मधु के द्वारा वो उस काम में प्रवृत्त हो रहा है, खाने पीने की क्रिया में प्रवृत्त हो रहा है। हाँ, तो यहाँ इस वाक्य में ये अर्थ नहीं है कि मधु को जानता है, समझ करके नहीं, मधु उपाय से प्रवृत्त हो रहा है। सर्पिषा उपायन प्रवर्तते का मतलब यह है कि घी के उपाय से या मधु के उपाय से प्रवृत्त हो गया है उस काम में। वो यदि नहीं होता तो वो प्रवृत्त नहीं होता। अकर्म का दिति किम स्वरेण पुत्रम जानाति। अब देखिए यहाँ पर पुत्र को जानता है, यहाँ जे बन रहा है पुत्र। स्वरेण तो करण ही है पर पुत्र कर्म बन रहा है, आवाज से पुत्र को पहचानता है। पुत्रेण जानीते, तो ये अर्थ होगा पुत्र के उपाय से कोई कहीं मतलब आने के लिए तैयार नहीं था, तो पुत्रेण जानीते, पुत्र के उपाय से वो आगमन क्रिया में पुत्रेण उपायन प्रवर्तते। हाँ, पुत्र से जानीते। तृतीया कर्ण में तृतीया होती है और कर्ण में षष्ठी हो गई है, ज्यों विदर्थस्य कर्णे, कर्ण की शेषत्व विवक्षा में। इन्होंने न्यासकार ने इसको ऐसे ही दिया है कि यस्य सर्पिषु अभिस्वंगो, जैसे किसी का राग होता है घी में ज्यादा ही, तो बिना तेन भुजी क्रियाएं अभिलाषो न भवति, उसके बिना भोजन क्रिया में उसकी इच्छा ही नहीं होती है। तस्य भोजने प्रवृत्तिम प्रति सर्पी उपाय भावम प्रतिपद्यते, तो भोजन में जो उसकी प्रवृत्ति कराने के लिए जो सर्पी है, घी है, उपाय भाव को प्राप्त हो जाता है। इति तेन उपायन स प्रवर्तते, तो उस उपाय से वो प्रवृत्त किया जा रहा है। ठीक हो गया ना अब? हैं? वो एक उपाय अपना करके उसको यस्य सर्पिषु अभिस्वंगो भवति, अभिस्वंग माने आसक्ति, घी में जिसकी आसक्ति होती है, तेन भुजी क्रियायाम अभिलाषो न भवति, बिना तेन का मतलब घी के बिना भुजी क्रिया में, भोजन क्रिया में उसकी इच्छा नहीं होती है। तस्य भोजने प्रवृत्तिम प्रति सर्पी उपाय भावम प्रतिपद्यते, सर्पी उपाय बन जाता है। औषधस्य अनुजिज्ञासते, औषधस्य अनुजिज्ञासते का मतलब क्या होगा? ये कहाँ का उदाहरण है?
ननु सोपसर्गात कर्तृभिप्रायेपि अनेनैव आत्मपदम ऐशितव्यम। सोपसर्ग से क्रियाफल कर्ता को मिले तो इसी से आत्मपद चाहना चाहिए। औषधस्य अनुजानीते तस्मात् सर्पिसो जानीते इति उदाहरण अभिप्रायम एतद् वेदितव्यम। औषधस्य अनुजिज्ञासते या अनुजानीते का क्या अर्थ होगा? औषध के द्वारा जानने के लिए प्रवृत्त होता है। यहाँ पर सोपसर्गात कर्तृभिप्रायेपि अनेनैव आत्मपदम ऐशितव्यम। हाँ, क्रियाफल कर्ता को मिले सोपसर्ग हो तो औषधस्य अनुजिज्ञासते, इसका क्या अर्थ होगा? जैसे वो अर्थ है ना सर्पिसो जानीते, वैसा ही अर्थ इसका है। औषधस्य अनुजिज्ञासते, अनुजिज्ञासते तो पूर्वसना हो गया। औषधस्य अनुजानीते, औषधस्य अनुजानीते, जैसे अकर्मकात से पढ़ा है यहाँ, और यह सकर्मक हो गई तो अकर्मकात, अकर्मकात से तो इतना ही निकलेगा ना, अकर्मक सकर्मक। और यहाँ जब हम सकर्मक भी हो गई धातु, अनुपूर्वक ज्या धातु आ गई और औषध करण के रूप में ही रहे, तो क्या करें हम? इस सूत्र से हम करें कार्य या और किसी से? इसी से करना पड़ेगा। औषधस्य अनुजिज्ञासते, औषध के द्वारा अनुज्ञा, औषधस्य अनुजानीते, सनंत का प्रयोग है औषधस्य अनुजिज्ञासते। औषधस्य अनुजिज्ञासते तो उससे हो जाएगा, पर औषधस्य अनुजानीते किससे होगा? औषधस्य अनुजानीते एक उदाहरण है, औषधस्य अनुजानीते, इसका क्या अर्थ होगा? औषधस्य अनुजानीते, औषधस्य अनुजानीते, औषधस्य अनुजिज्ञासते, इस उदाहरण में किससे होगा? औषधस्य अनुजिज्ञासते तो पूर्वत्सने आत्मनिपद हो रहा है, और औषधस्य अनुजानीते, यहाँ पर एक उदाहरण दिया है औषधस्य अनुजानीते, तो इसमें लिखा है अकर्तृभिप्रायार्थम इदम, कर्तृभिप्राय ही अनुसर्गात ज्ञा जानाते अकर्मकात, अकर्मक क्रियावचनात् आत्मनेपदम भवति। तो उस सूत्र का उदाहरण भी बन सकता है ना ये। अथ कर्तृभिप्राय कथम तत्र, कर्तृभिप्राय ही अनुपसर्गात ज्ञा, अनुपसर्ग ज्ञा धातु से आत्मनेपदम भवति। और सोपसर्ग होगी तो, सोपसर्ग होगी तो क्रियाफल कर्ता को मिले तो फिर क्या करेंगे? फिर यही लगेगा। ये अनुपसर्ग होगी तो अनुसर्गात ज्ञा होगा, और यदि सोपसर्ग होगी तो अकर्मकात से सूत्र ही लगेगा। जैसे औषधस्य अनुजानीते, ये उदाहरण आपके सामने है। इस उदाहरण में ये सोपसर्ग है, अनुपूर्वक ज्ञा धातु है, और यदि अनुपसर्ग है तो अनुपसर्गात ज्ञा। उसके उदाहरण क्या है अनुपसर्गात ज्ञा के? हाँ, तो गाम जानीते, अश्वम जानीते का अर्थ है गाय को पहचानता है, घोड़े को पहचानता है। अनुसर्गादिति किम स्वर्गम लोकम न प्रजानाति मूढ़ा, मूढ़ व्यक्ति स्वर्ग लोक को नहीं जानता। 76 नंबर सूत्र है ना। कर्तृभिप्राय इत्येव देवदत्त से गाम जानाति, क्रियाफल कर्ता को मिलना चाहिए, देवदत्त की गाय को जानता है। औषधस्य अनुजिज्ञासते या औषधस्य अनुजानीते, औषधेन अनुजानीते, सर्पिसो जानीते की शैली में ये उदाहरण बनेगा। स्वरेण पुत्रम जानाति यह कर्मकात नहीं है, सकर्मक होगी। संप्रतिभ्याम अनाध्याने ज्ञाइति वर्तते, देखिए पढ़ी आगे, सकर्मकार्थम इदम, ये सूत्र सकर्मक में कार्य करेगा।
संप्रति तेम पूर्वात आध्यान होता है उत्कंठा पूर्वक स्मरण को, एकदम से बहुत जोर से याद कर रहा है कोई। सतम संजानिते, अंदर अंदर बहुत जोर से जैसे उसको याद कर रहा है, किसी को, माता जी को, पिताजी को याद कर रहा है। शतं संजानीते सहस्त्रम संजानीते, शतम प्रतिजानीते सहस्त्रम प्रतिजानीते। आध्यान कहते हैं, उत्कंठा पूर्वक स्मरण को आध्यान कहते हैं। और ये विषय नहीं होना चाहिए, उत्कंठा पूर्वक स्मरण करने की बात नहीं होनी चाहिए। प्रत्युदाहरण से समझोगे, उत्कंठा पूर्वक स्मरण करने में परस्मैपद होगा। जैसे मातु संजानाति, पितु संजानाति, उत्कंठते, उत्कंठा पूर्वक स्मरण कर रहा है, संजानाति बन गया, संजानीते नहीं बनेगा। शतम संजानीते सहस्त्रम संजानीते, शतम प्रतिजानीते सहस्त्रम प्रतिजानीते, इसका अर्थ है 100 या 1000 रुपए की प्रतिज्ञा कर रहा है, हैं? प्रतिजानीते प्रतिज्ञा कर रहा है। मातरम संजानाति, ये आध्यान विषयक प्रयोग हो गया। संज्ञान युक्त हो रहा है, 100 रुपए को ज्ञान में ले रहा है कि मैं आपको दूंगा या मैं कुछ करूंगा, है। प्रतिजानीते भी वैसा ही अर्थ है कि ये संजानीते प्रतिजानीते। गीता में आता है ना, प्रतिजाने प्रियोसी में, मैं ऐसी प्रतिज्ञा करता हूं। संजानीते, सम्यक रूप से मैं ये बात जानता हूं। प्रतिजाने प्रियोसी में, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु मामेव एष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। प्रतिजाने उत्तम पुरुष का एक वचन है, प्रतिजाने प्रियोसी में। उत्कंठा पूर्वक स्मरण नहीं है वहां। प्रतिजाने का अर्थ है मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम मेरे को ही प्राप्त हो जाओगे। अनाध्याने इति के मातु संजानाति, आगे जो है वद धातु से आत्मपद कह रहे हैं। ये हैं भाषण उपसंभाषा ज्ञान यत्न। कितने अर्थ हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं, ये 7 नहीं है, पहले 7 आए थे ना। भाषण उपसंभाषा ज्ञान यत्न विमति उपमंत्रण, तो शेषात्कर्तृ परस्मैपद प्राप्त था। भाषण आदि अर्थों में भाषण आदि विशेषण होने पर वदतेर आत्मनेपदम भवति, यस्य च भावेन भावलक्षणम से सप्तमी हो रही है। भाषण कहते हैं दीप्ति को, वदते चारवी लोकायते, वैसा ही उदाहरण है। चारवी आचार्य है, चारवी बुद्धि, उसके संयोग से आचार्य भी चारवी। भासमान दीप्यमान तत्र पदार्थान व्यक्ति करोति, उस विषय में लोकायत नामक जो शास्त्र है उसमें पदार्थों को स्पष्ट कर रहा है। उपसंभाषा होता है उपसांत्वनम, कर्म करान उपवदते माने उपसांत्वयति, कर्म करों को सांत्वना दे रहा है। उपसंभाषा उपसांत्वनम, कर्म करों को सांत्वना दे रहा है। ज्ञान कहते हैं सम्यक अवबोध को। उस दिन आया था प्रमेय निश्चय, और ये है सम्यक अवबोध। वदते चारवी लोकायते जानाति वदितुम, मानिए चारवी आचार्य लोकायत शास्त्र में बोलना जानता है। यत्न कहते हैं उत्साह को। क्षेत्रे वदते गेहे वदते, माने तद विषय में उत्साहम आविष्करोति, घर के विषय में या क्षेत्र के विषय में जो उत्साह है उसको दिखा रहा है। आविष्करोति माने आविष्कृत करता है, प्रकट करता है। क्षेत्रे वदते गेहे वदते, क्षेत्र विषय में या घर के विषय में उत्साह को प्रकट करता है कि हाँ हाँ हमें अपने घर के लिए उन्नति करनी है और कुछ करके दिखाना है। क्षेत्रे वदते, क्षेत्र के विषय में उत्साह दिखा रहा है कि हमें अपनी संस्था का उद्धार करना है, अपनी संस्था को आगे बढ़ाना है। तो इस तरह से क्षेत्रे वदते। और विवाद
विमति, विमति मानी विरुद्ध मति। क्षेत्रे विवदंते वे गेह विदंते, किसी खेत के ऊपर विवाद कर रहे हैं, ये मेरा है, मेरी सीमा यहाँ तक है, दूसरा कह रहा है मेरी सीमा यहाँ तक है, तो इसलिए इस तरह से विवाद कर रहा है खेत के विषय में, और मेरा घर यहाँ तक आएगा, आपका यहाँ तक है, और इसी तरह से क्षेत्रे विवदंते, हाँ विवदंते। और उपमंत्रण होता है एकांत में कोई गुप्त बात करना, कुल भार्याम उपपद्यते परदारान उपपद्यते।